क्यों आएगा? क्योंकि आपने उसकी बातें ध्यान से सुनी थी उस वक्त। भले आप कहीं जा रहे थे लेकिन आपने बहुत उसकी बातों पर गौर किया। एक चीज़ जानते हो ना, लोग कहते हैं मुंह पे बोल दो चलेगा, कान में फूंक दो नहीं चलेगा। कान में फूंका कि 10 साल के बाद फूटता है, जैसे घर में किसी भाई विवाद में झगड़ा, यही होता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप एनजीओ के बारे में जान रहे हो, है ना, एनजीओ है क्या, आपने एनजीओ के बारे में सारी चीज़ें जानी। बट अगर कोई कह दे आपसे कि ये काम एक नंबर का बेकार है, हम काहे मदद करें किसी की, तो अब उसमें आप क्या करेंगे? बताइए क्या जवाब आएगा आपका? आपका जवाब सिर्फ आएगा कि जब वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, इतना ही आएगा आपका जवाब। जब अगला व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। अब यही अगर हम सोचते तो हमारी जो मानव पीढ़ी है वो इतनी बड़ी नहीं होती। और यही अगर पुराने लोग सोचते हैं तो आपके पास ज़मीन नहीं होती क्या? कि हमारे दादा कुछ नहीं किए ना, हम कहे जाइए अपने बेटों के ज़मीन खरीदे। आज हमारे पास जो संपत्ति है सिर्फ हमारे किसकी है? पूर्वजों की है। हमारी क्या है? हमारा आपका कुछ है क्या वहाँ पे? जो 18 साल का लड़का है जो उसी ज़मीन पर हक जमाता है, तो क्या उसने बनाया था क्या? उसके पापा से पूछा जाए तो क्या उसके पापा बनाए थे क्या? नहीं बनाए। उसके दादा के दादा उतना रख के गए हैं, उतना ही है। जो अब कमा के बनाएगा वो अपनी संपत्ति बनाएगा। आप लोग के पास क्या है? आप लोग जहाँ जाओगे ना वहाँ भी दूसरे की ही संपत्ति रहेगी। अब हक कौन जमाएगा? क्यों जमाएंगे? आपने कुछ किया ही नहीं है लेकिन हक आपका बनता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ आए हो इसलिए आपका हक बन गया। अब आप वहाँ आए हो ये नहीं कहोगे, आप पता नहीं कई साल की बात वहाँ उठा के पटक दोगे। जिसके बारे में नहीं जानते होंगे ना वह बोलेंगे आप। होता है ना? हाँ, होता है। इसलिए होता है कि जब आप नए नए बन के जब कहीं जाते हो तो लोग पुरानी बातें आपको याद बताते हैं। अच्छा ये दादा, ये बादा, ये परदादा, ये दादा, है ना, ये बताते हैं ना। तो जब भाई में जब किसी में झगड़ा होता है तो आप वही चीज़ें बोलते हो। ये निगेटिविटी है और ये बहुत तेज चलती है। और ये पता है ये सिर्फ पुअर माइंड वाले ज़्यादा सोचते हैं। कौन सोचते हैं? पुअर माइंड। पुअर माइंड मतलब गरीब दिमाग। गरीब दिमाग का क्या दिमाग होता है कि तुरंत हमको कोई चीज़ हो तुरंत मिल जाए। जैसे आज मैं कुछ किया तो तुरंत हमको रिजल्ट मिल जाए, ये पुअर माइंड सोचता है, गरीब माइंड सोचता है। अमीर माइंड क्या सोचता है या रिच माइंड क्या सोचता है? अंग्रेजी में उसको रिच माइंड बोलते हैं। रिच माइंड मतलब लर्निंग करना, रोज लर्न करना, मतलब उसको करना। वो अपने काम पर डिपेंड होते हैं, जितना करेंगे उतना हमें मिलेगा। और वो ये भी देखते हैं कि आज मैंने जो किया है इसका रिजल्ट मुझे 10 साल के बाद मिलेगा। तो वो उस पर टिके रहते हैं, अड़े रहते हैं। वो रिच माइंड वाले होते हैं। और वही लोग जीवन में सफल होते हैं। पुअर माइंड वाले सफल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका तुरंत काम है ना। जैसे कि आपने कोई कहता है कि मजदूरी कर लो 300 रुपये तुरंत मिल जाए, वो रिच माइंड है। वो क्या, वो सॉरी पुअर माइंड है। तुरंत कर लो 300 रुपये आपको मिल गया, मजदूरी खुश, गए दारू पिए या तो खाना सब्जी लाए, खत्म। फिर दूसरे दिन वही करेंगे, फिर वही करेंगे। और रोज का उनका वो पैसा 8-8 घंटे 10-10 घंटे ड्यूटी करेंगे। अब रिच माइंड वालों का क्या काम होता है? वो तुरंत पैसा नहीं देखते, वो तुरंत काम देखते हैं। काम हमें क्या मिलेगा, इस काम का लॉन्ग टाइम क्या है, लॉन्ग समय क्या है, कितने समय तक ये चलेगा, ये चीज़ देखा जाता है। तुरंत पैसा नहीं देखा जाता, तुरंत काम देखा जाता है कि ये काम कितने लंबे तक चलेगा। अब क्या इसमें है, जैसे आपके एनजीओ में इतना बड़ा सिस्टम है, अगर आप लोग अपने हिसाब से मेहनत कर दोगे तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत लॉन्ग समय है ना, जिससे आपकी किसी की मदद करना बहुत लंबी बात है। ये कोई नहीं करता। करता है क्या कोई? बोला किया करो हाँ या ना। नहीं करता। क्या अगर अंशु को 1 लाख की जरूरत पड़ेगी, क्या राधा दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो अंशु क्या करेगी? अब दूसरे से हेल्प करेगी। अब अंशु के पास मजबूरी है, अंशु के पास क्या है, अब उसके मजबूरी का फायदा जो भी व्यक्ति होगा वो उठाएगा, है ना।
तो बात यहाँ पे आ जाती है, किसकी बात आती है? मजबूरी की। आदमी मजबूरी में ही तीर मारता है, बाकी तो आप हंसते रहोगे तीर नहीं मारेगा, क्योंकि आप खुश हो ना, वो जान रहा है मजबूरी कोई नहीं है। तो मजबूरी कहाँ से कैसे आएगी ये भी डिसाइड। और एक चीज़ और जान लो, सुख का पता तब चलता है जब दुख आता है तब। जब दुख रहेगा तभी सुख का आनंद आएगा, या तो कहो जिंदगी भर सुख रहे तो आप, ऐसा कुछ नहीं। तो दुख और सुख दोनों एक दूसरे के क्या है? जुड़वे भाई हैं, ये आते जाते रहेंगे, पूरक। हाँ एक दूसरे के पूरक हैं, ये आते जाते रहेंगे। अब आप उस दुख और सुख में करते क्या हो ये डिपेंड करता है। अच्छा, जिस दिन सुख रहता है वो क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? मोबाइल देखोगे, सो जाओगे, है ना, खाना खाओगे, अच्छा अच्छा टेस्टी बना के खाओ, ये सुख है। मतलब क्या करोगे उस दिन? अरे कोई कमी नहीं है तो क्या दिक्कत है, आराम से खाओ, सो जाओ। और जिस दिन दुख आ जाए तब तो खाना भी छोड़ दोगे आप, भूखे रहेंगे, है ना। तो खाना भी छोड़ दोगे, आप पूरे दिन भर भूखे रह जाओगे। जैसे किसी का कुछ हादसा हो जाए तो क्या भूख लगती है? क्या कुछ उस समय कोई अच्छा खाने का मन करता है? अगर मन भी होगा तो भी आप नहीं खाओगे। अगर आप खाओगे ना तो चार लोग गाँव के कहेंगे देखो यहाँ इतना बड़ा ये हो गया है, वो खा रहा है भाई। और इस जगह पता है आपका परफेक्ट माइंड है। एक चीज़ जान लो, दुख लाख हो, दुख को अगर हटाना है तो अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश रखना है। जब आपका दिमाग फ्रेश रहेगा तभी आपके दुख दूर होंगे। अब ये कहो आप व्यस्त हो खूब, है ना, और खूब दुखी हो, दुखी होने से क्या करोगे? अपने आप को दुखी करोगे, है ना। बात हमारी समझ में आई नहीं समझ में आई? तो हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है? लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं क्या? अगर आप लोग शॉर्ट टाइम के लिए करते हो तो हाथ जोड़ते हैं, है ना। भैया आप अपने घर, हम अपने घर, हमारा काम चलेगा। हमें जो है कहीं से कोई चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास 1000 लोग हैं, आप नहीं सही तो कोई और सही, कोई और नहीं सही तो कोई और सही, है ना। अब इसी में से 2-4 ठो हीरा निकलेंगे, 2-4 ठो सोना निकलेंगे, कोई चांदी निकलेगा, कोई पत्थर निकल जाएगा। हमें डिसाइड करना है सोना पकड़ना है, चांदी पकड़ना है, हीरा पकड़ेंगे तो एक तो हीरा में सब काम हो जाएगा। चांदी पकड़ेंगे थोड़ा सा उसको लपेटना पड़ेगा, घसीटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो हीरा के रूप में बनेगा, है ना। बात समझाएगी नहीं समझाएगी? हाँ, समझ नहीं।